के सामने एक नया सेशन लेकर हाज़िर हुई हूँ। जैसे कि मैं अपने हर पॉडकास्ट में बताती हूँ कि इस सेशन का मकसद होता है आपसे इल्मी शख्सियत को मुतारिफ़ करना, तो आज की ये महफ़िल एक दफ़ा फिर हम इसी सिलसिले में मुनक़िद कर रहे हैं और आज हम एक ऐसे इनकलाब पर बात करने जा रहे हैं जो आने वाले सालों में दुनिया के काम करने का तरीका, तालीम, सनअत और रोज़गार सब कुछ बदलने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के जॉब्स पर असरात। आज की गुफ्तगू को वक़ार बख्शने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, निहायत काबिल ज़हीन, टेक्नोलॉजी से गहरी वाबस्तगी रखने वाली शख्सियत जनाब फुरकान साहब, जो एमएससीएस है, बीएस में उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इस वक़्त मीर चाकर यूनिवर्सिटी में बतौर आईटी इंस्ट्रक्टर खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी, एआई सेमेस्टर्स और मुस्तकबिल के रुझानात पर इनकी मज़बूत गिरफ्त इन्हें आज के इस मुकालमे का बेहतरीन इंतख़ाब बनाती है। तो आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं उनको वेलकम कहने से। वेलकम फुरकान साहब, मैं आपको अपने पॉडकास्ट में वेलकम कहती हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मैम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक। आप ठीक है मैम? खैरियत है? जी सर, अल्लाह का शुक्र है। सर, बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने इतने कम वक़्त में मेरी एक दफ़ा कहने पर आपने हमारे इस सेशन को जो है वो जॉइन किया, अपनी मसरूफ़ियात को तर्क करके। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इस तरह इज़्ज़तों से नवाज़े जिस तरह आपने मेरी इज़्ज़त की और मेरे एक दफ़ा कहने पर आपने हमारे साथ जो है वो कनेक्ट हो गए। तो सर, आज हम जैसे मैंने आपको बताया था कि हम आज लाइव हैं। दुनिया को अपने बारे में क्या बताएँगे? जी, थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ मिस्टर मोहम्मद फुरकान एंड आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर ऑफ आईटी डिपार्टमेंट एट मीर चाकर खान रेंज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, डेरा गाजी खान। बेसिकली मैं माने हमदानी से हूँ। मेरा मैट्रिक यहाँ पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल माने हमदानी से है। एफएससी भी डिजी खान से ही है। उसके बाद मेरा बीएस आईयूबी बहावलपुर से और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन माय बीएस 14 टू 18 सेशन। मेरा एमफिल भी आईयूबी बहावलपुर से ही है, जिसमें बेसिकली मेरा रिसर्च पर्पस इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे था। और करेंटली उसके बाद डीजी खान में, गाजी यूनिवर्सिटी गाजी खान में, मैं वहाँ पे 5 इयर्स मैंने सर्व किया है। और करेंटली इस टाइम मैं मीर चाकर खान रेंज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में आईटी डिपार्टमेंट में एज ए आईटी लेक्चरर के तौर पे काम कर रहा हूँ। और आज की ये गुफ्तगू हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होगी इंशाल्लाह, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होगी काफ़ी हद तक, स्टूडेंट्स के लिए भी और बाकी अवाम के लिए भी। स्टूडेंट्स के लिए या फिर वो ग्रेजुएट्स जो यूनिवर्सिटी से बीएस कर चुके हैं और अब अपने करियर सेंस में हैं, इंशाल्लाह उनको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। जी मैम। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाज़े। सर, सबसे पहले अपने सवाल-जवाब के सेशन में जाने से पहले मैं ये कहूँगी कि आप व्यूअर्स को ये बता दें कि ये एआई है क्या? जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली अब ये हमारी फील्ड में ऐसे फीचर्स हैं या ऐसा एक सेटअप है जो हमें ऑटोमेट कर रहा है, हमें हेल्पफुल कर रहा है चीज़ों को काफ़ी हद तक। जिसमें हमारी घर की रोज़मर्रा की छोटी-सी चीज़ से लेकर के इंडस्ट्री लेवल तक, एजुकेशन लेवल तक, हेल्थ तक, इवन सारी टेक्नोलॉजी, सारे इंडस्ट्रीज़ हर जगह पे हमें हेल्प आउट कर रही हैं चीज़ें। जब हम ये चीज़ें ह्यूमन्स की तरह स्टिमुलेट्स करके और हमें ऑटोमेट करवाती हैं चीज़ें, तो काफ़ी हेल्प आउट हो जाते हैं हम लोग और ह्यूमन्स को भी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जब आई, तो चीज़ों के अंदर हमने ह्यूमन्स के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जब ऐड किए, ताकि वो चीज़ें, वो डिवाइसेस, वो गैजेट्स ह्यूमन्स की हेल्प कर सकें। तो अब इस चीज़ के आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं, इसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये जब चीज़ आई तो इससे काफ़ी हद तक हमारी इंडस्ट्री लेवल पे, हमारी मार्केटिंग फर्म्स के अंदर, हमारी मेडिकल फील्ड के अंदर, इवन हर एस्पेक्ट के अंदर हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए एआई के आने से।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से स्टूडेंट्स लेवल पे स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट है, फैकल्टी लेवल पे टीचर्स को बेनिफिट्स हैं, मेडिकल लेवल पे लाइक मेडिकल में डायग्नोसिस हो गई, सैम्पलिंग हुँ, वगैरह हो गई ब्लड की या बाकी चीज़ों की। इसके अलावा रिसर्च वर्क, आर्टिकल्स वगैरह हर चीज़ों में हमें ऑटोमेट किया जा रहा है। ना सिर्फ इस चीज़ में बल्कि अब तो ऑटो ड्रिवन कार्स लाइक ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पायलट सेंस में हमारे पास अब ट्रांसपोर्ट सेंस में भी ये चीज़ें हमें काम कर रही हैं। तो जिसकी मदद से हुँ। ह्यूमंस का काम बहुत ईज़ी हो गया और ह्यूमंस वाले काम अब हमें मशीन वो चीज़ प्रोवाइड करके दे रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से हम ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गए हैं। हेल्प आउट कर रही है चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा। रिलैक्स हो गए हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। यानी आप सिंपल वर्ड में ये कहना चाह रहे हैं कि एआई असल में एक गैजेट है, जो लोगों के फ़ायदे के लिए और उनको रिलैक्स रखने के लिए बनाया गया है। जी, बिल्कुल ह्यूमन्स को ईज़ करने के लिए हुँ, इंसानों हुँ, वाले कैरेक्टरिस्टिक्स उस मशीन में डाले गए, फिर अब ह्यूमन की बजाय अब वो उस मशीन के साथ एक किस्म का रिकनेक्ट हो गया है। हुँ। जिस तरह हम शुरू में मासियाँ रखते थे, अब हमने मशीनें रख ली हैं काम के लिए। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही समझ रहे हैं, किस्म की ये ऑटो ड्रिवन सेंस में है, जो हमारी इकोनॉमी को भी सँभाल रही हैं, हमारे बाकी समझ लें घर के रूटीन के टास्क भी परफ़ॉर्म कर रही होती है और ऑटोमेटिक जितनी भी चीज़ें हैं, उस सेंस में हमें ये बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही समझ लें। चलिए सर अब असल सवाल जवाब के सेशन की तरफ आते हैं ताकि लोगों को उनकी मालूमात में जो है वो इज़ाफ़ा हो। मुझे ये बताएँ कि एआई किस किस्म के रूटीन और दोहराए जाने वालों कामों को खुद कर रहा है? जी, बिल्कुल। एआई अब डिफरेंट फ़ील्ड्स में डिफरेंट सेंस में ये हमें हेल्प आउट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हुँ, हम क्लेरिकल स्टाफ सेंस में देखें तो डाटा एंट्री, पहले जो काम हुँ, एक अगर एक हम उसके लिए क्लर्क लगते हैं, एक बंदा था वो काम कर रहा था। अब उस चीज़ को ये क्लेरिकल स्टाफ की बजाय हमने इन चीज़ों को इतना ऑटोमेट किया कि मशीन खुद ब खुद वो डाटा कलेक्ट कर रही है, फिर उस डाटा को खुद ब खुद अरेंज कर रही है, सॉर्टिंग कर रही है, उसकी रेलेवेंट पर्सन सर्च करना है तो वो भी हम काम कर सकते हैं। तो बेसिकली डाटा एंट्री सेंस में उसका काम हो गया। वो वहाँ पे हमें हेल्प हुँ, आउट करती है। कॉपी पेस्टिंग में हमें एक पूरी एक स्टेटमेंट है या एक सेंटेंस है, एक पैराग्राफ है, उस पूरे को एक जगह से कॉपी किया, दूसरी जगह पेस्ट कर दिया। हम अपने डाटा की ट्रांसलेशंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं, उन एप्लीकेशंस में हम उनको कन्वेरिएंस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नॉर्मली हम एक रूटीन रखते हैं बिलिंग की घर के अंदर या फिर ऑफिशियल सेंस में हम अपनी एक रूटीन को सेट जब करना चाहते हैं तो उस सेंस में भी हम लोग एआई को रोज़मर्रा के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं इस सेंस में। और इसके अलावा हट करके हम अपने एजुकेशन सेंस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केटिंग फर्म मार्केट के अंदर बाहर जब हम देखें तो उस सेंस में भी वो इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए वो अपने डाटा ऑटोमेट करते हैं। इवन अब तो ग्रोसरी स्टोर हो गया या दूसरे इस तरह के जितने डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, उनमें भी ये डिवाइसेज़ एआई को इस्तेमाल करते हुए हमें ह्यूमन्स को जो कस्टमर्स आते हैं मार्केटिंग के अंदर हम उनको गाइडेंस दे रहे होते हैं। तो उस सेंस में ये हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये रोज़मर्रा के रूटीन के वो टास्क हैं जिनको बार-बार हम लोग प्रोसीड कर रहे होते हैं। अच्छा। सर मुझे ये बताएँ कि एआई अगले चंद सालों में एआई से कौन से 3 पेशे जो हैं इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे? जी, ऑब्वियसली अब जब एआई आई तो उसने ह्यूमन्स की जगह ले ली। अब जब वो ह्यूमन्स हुँ, की जगह ले रही है तो वो सारे ह्यूमन्स के टास्क जो पहले हम परफ़ॉर्म करवाते थे, अब वो जो ऑटो ड्रिवन सेंस में हुए, तो उसमें नंबर 1 तो ट्रांसपोर्टेशन की जब बात करते हैं, नॉर्मली लाइक हुँ, टेस्ला का आपने नाम सुना होगा। तो वो जिस तरह उनकी कार्स हैं ऑटो पायलट सेंस में, अब वो उसके लिए ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। वो खुद डिटेक्ट करेंगी कि आगे कोई अगर ऑब्जेक्ट है, कोई हर्डल है या हुँ, रैंडमली कोई चीज़ सामने आ जाती है तो कैसे स्टॉप करना है, किस तरफ टर्न लेना है, कहाँ ब्रेक लगानी है। तो खुद ब खुद तो इसका मतलब है फर्स्ट वन ये ट्रांसपोर्टेशन में हमें इस चीज़ में ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन वाले सेंस में एक किस्म की ह्यूमन्स को अब कट ऑफ करके हम एक मशीन पे डिपेंडेंट हो जाएँगे। उसके हुँ, बाद दूसरा पॉइंट लाइक प्रीवियस में भी हमने जैसे बात की थी डाटा एंट्री सेंस में क्लेरिकल हमारा स्टाफ है। तो पहले अगर एक बंदा एक टास्क परफ़ॉर्म कर रहा था मैनुअल सेंस में, अब वो टास्क हम मशीन की मदद से कर सकते हैं। अगर हमारे पास 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 की बजाय अब 2 पर्सन्स पे आ जाएगा। ऑब्वियसली वो हुँ, डाटा कर तो अब मशीनें रही हैं, लेकिन ह्यूमन्स का उसको ओवरकम करना, उसको सँभालना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिस पे हुँ, वो काम कर रहे होते हैं।
और इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा लाइक रिसेप्शनिस्ट या फिर जो कॉल्स वगैरह की जाती हैं जिसमें हमें अ, उस सेंस में एक पर्सन की ज़रूरत थी जो कि कॉल अटेंड करते, उनको फिर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते थे। अब हुँ, ऑब्वियसली उस सेंस में भी हम ऑटो ड्रिवन सेंस में उनको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर कोई कंपनी में कोई बंदा कॉल करता है तो अब उसको ऑटो रिस्पॉन्स फ्राहम कर दिया जाएगा। तो इसके लिए हुँ, पहले जो हमारे पास एक पर्सन था, बाकायदा उस चीज़ को डील कर रहा था, रिस्पॉन्स कर रहा था, उसकी बजाय अब ये मशीन खुद ब खुद काम करने लग जाएगी। तो मेरे लिहाज से ये 3 अब फ़ील्ड्स ऐसी वास्ट फ़ील्ड हैं जो इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो सकती हैं एआई के हुँ, आने से। हुँ। तो ये इफ़ेक्ट देखते हुए मुझे ये बताएँ कि एआई मुलाज़मतों का कातिल है, यानी वो टास्क रिप्लेसर है? जी, बेसिकली अब कत्ल तो नहीं कहा जा सकता इस चीज़ को जॉब्स का, बेसिकली टास्क रिप्लेसर कहा जा सकता है। अब हुँ, ऑब्वियसली जब वो डिवाइस आए, वो गैजेट्स आए, जब वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, अब बेसिकली हम उस पे डिपेंडेंट तो हो रहे हैं बट कंप्लीटली हम उन पे रिलाय नहीं कर सकते कंप्लीटली। उन चीज़ों को भी क्योंकि वो भी तो ह्यूमन्स मेड हैं, बट उसमें वो हुँ, परफ़ॉर्म सिर्फ़ वो डाटा करेंगे जो हमने उसके अंदर डाटा फ़ीड कर रखा है, वो उसके अगेंस्ट ही हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस डाटा को भी ओवरकम करना है, एट द एंड उस चीज़ को भी फिर डील करना है और वो चीज़ भी हमें फिर बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए उस चीज़ को उसको यानी कि एक लुक आफ्टर करने के लिए भी हमें ह्यूमन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ अगर वर्कर पहले 10 थे उसकी बजाय अब 2 आ जाएँगे, लेकिन वो 2 टेक्निकल पर्सन्स होने चाहिए। तो टास्क हुँ, रिप्लेसर के तौर पे है लाइक पहले अगर कोई और पर्सन था, इलिटरेट था फॉर एग्ज़ाम्पल तो हमें अब इससे अप टू डेटेड लिटरेट पर्सन चाहिए होगा, जो इस चीज़ पे काम कर सकेगा। बाकी टास्क रिप्लेसर कह सकते हैं इस चीज़ को। हुँ। सिंपल वर्ड्स में हम तो यही कहेंगे कि वो उन बंदों का कत्ल जी हो रहा मैम। है, उनकी जॉब्स का कत्ल हो रहा है एक तरह से। चलिए सर, ये बताइए कि एंट्री लेवल मुलाज़मतों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मैम आप रिपीट करेंगी अपना ये क्वेश्चन प्लीज़? एंट्री लेवल मुलाज़मतों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? जी। बेसिकली इस सेंस में पहले ये पॉइंट होता था जब कोई जॉब में आता था अगर, तो हुँ, वो प्रीवियस जो हमारा सिलेबस है या जो पैटर्न है उसको फ़ॉलो करते हुए उनको रीड आउट किया, मार्केट में आए, थोड़ा-सी चीज़ें लर्न की, फिर इसके साथ हम मतलब स्टेप बाय स्टेप लाइक लैडर हम मूव किया करते थे। अब इसके लिए ये होना पड़ेगा वो पर्सन जो मार्केट में आ रहा है उसको अप टू डेट रहने के लिए वही स्किल्स, वही महारतें, वही नए पॉइंट्स जो अप टू डेटेड है मार्केट के अकॉर्डिंग है, उन चीज़ों को एडवांस में स्टडी करना होगा। शुरू से वो चीज़ें अपने साथ लेकर के जानी होंगी ताकि जब वो मार्केट में आए तो वो ईज़िली उस चीज़ को एक्सेस कर सकें और अपना वो सिक्योर कर सकें जॉब या वो पॉइंट जिस पे भी वो काम करना चाह रहे हैं। अच्छा सर, क्या एआई नई नौकरियाँ भी पैदा करेगा या ख़त्म कर देगा? स सर, आवाज़ नहीं आ रही है आपको मेरी? जी मैम बेसिकली ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि एआई के आने से अप्रोक्सीमेटली 84 मिलियन जॉब्स रिड्यूस हो जाएंगी बट ना सिर्फ रिड्यूस होंगी अगर इसका दूसरा एस्पेक्ट देखा जाए अप्रोक्सीमेटली 97 मिलियन जॉब्स भी ये क्रिएट करेगा तो हुँ, बेसिकली एआई एक किस्म का हम इसका ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं कि इसके आने से जॉब्स खत्म हो जाएँगी। तो बेसिकली ये जॉब क्रिएटर भी है, डिफरेंट हुँ, सेंस में, डिफरेंट पर्सन्स को क्योंकि है तो एट द एंड वो मशीन ही। उसको डील करना है, वो नए ऑप्शंस क्रिएट करेगा। नए हमारे पास मेथड्स और लेकर के आएगा, नए स्किल्स लेकर के आएगा, जिस पे हम वर्क करते हुए ज़्यादा बेटर और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, इस चीज़ को देखते हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि एआई ट्रेनर और प्रॉम्प्ट इंजीनियर किस किस्म के किरदार हैं? ओके, एआई ट्रेनर बेसिकली वो पर्सन्स जो एआई से रिलेटेड टास्क्स को डील कर रहे हैं। अगर एआई से रिलेटेड कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है तो वो चीज़ वो एक पर्सन स्पेसिफिक होगा वो उस चीज़ को जो लुक आफ्टर कर रहा है। अब हुँ, मैं एक मशीन के ज़रिए से एक काम परफॉर्म तो करवा रहा हूँ, मैं उस टास्क को प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, वो एक्शंस कर रही है वो चीज़, टास्क प्रॉपरली हो रहा है।
अब वो मुझे वेरीफाई करना है कि वो चीज़ सही काम कर भी रही है या नहीं कर रही। तो उस वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए ऑब्वियसली एआई ट्रेनर्स ही होते हैं जो उस चीज़ को प्रॉपर चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं कि ये चीज़ सही काम कर भी रही है या नहीं कर रही। तो जी, उस सेंस में ये समझ लीजिए वो पर्सन है जो उस चीज़ को डील कर रहा है, उसको टास्क दे रहा है, कोई कमांड दे रहा है कि उससे रेलेवेंट ही उसको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए और एक्यूरेट आंसर मिलना चाहिए उस चीज़ का। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा सर, एआई के दौर में सबसे ज़रूरी इंसानी महारतें कौन-सी हैं? जी मैम। अब मैम रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन आप? एआई के दौर में सबसे ज़रूरी इंसानी महारतें कौन-सी हैं? ठीक है। अब बेसिकली वो सारे फैक्ट्स, वो सारे पॉइंट्स जो एक ह्यूमंस कर सकते हैं, हुँ, मशीन डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकती। लाइक अगर नई कोई क्रिएटिविटी आ जाती है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग्स आ जाती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, हमने उनको सॉल्व करने हैं, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो बेसिकली एक ह्यूमन ही डील कर सकता है। जब इस तरह की चीजें आती हैं तो उसमें हमें ह्यूमंस की हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है, जो डायरेक्टली मशीन रिजॉल्व नहीं कर सकती। तो उस हुँ, सेंस में ये सारे वो स्किल्स हैं, वो पॉइंट्स हैं जो ह्यूमंस से रिलेट करते हैं, हुँ, जिसके हुँ, लिए इनको समझने के लिए ह्यूमंस की ज़रूरत लाज़मी होती है इस सेंस के हुँ। अंदर, जो क्योंकि एक प्रॉपर मशीन इंटरैक्शन होती में है, रिलेशन होती है। इमोशन तो होते नहीं हैं, वो क्या समझेगी? जी, बिल्कुल, तो वो इमोशंस वाले इफ़ेक्ट्स को भी ह्यूमंस ही डील करेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। लाइक एक पर्सन अगर हमारे पास एक काम कर रहा है, तो वो अगर एक ह्यूमन काम कर रहा होगा और उसकी कोई इमरजेंसी है या कोई और सिचुएशन है, तो हम उसको डील कर सकते हैं। अगर इसके अपोज़िट सेंस में अगर वो एक मशीन है, मशीन तो ये चीज़ नहीं सुनेगी कि हुँ, आपने कैसे काम किया या किस तरह किया, उसको तो हुँ। सिर्फ़ आउटपुट से कंसर्न होगा, क्योंकि वो सिर्फ़ इनपुट के अगेंस्ट हमें रिस्पॉन्स ही प्रोवाइड कर रही है। तो इस चीज़ में ह्यूमन्स की कोऑपरेशन भी ज़रूरी है बहुत इस सेंस में। बिल्कुल सही हो गया सर। अच्छा सर, ये बताइए कि एआई लिटरेसी क्यों ज़रूरी हो गई है? अब मैम, ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं इस चीज़ पे, एक पर्सन पहले से काम कर रहा है अगर उस चीज़ में मौजूद भी है। अब जो प्रीवियस मेथड्स है उनके अकॉर्डिंग तो वो काम कर रहे हैं। हुँ। अब जब एआई से रिलेटेड वो चीज़ें सही तरीके से वो बंदा सीखेगा, उसके रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकेगा। तो एआई टूल्स का आजकल के दौर में हमें अप टू डेट रहना, नई चीज़ों को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो चाहे स्टूडेंट लेवल पे हो, चाहे वो मार्केटिंग फर्म के अंदर हो, या जिस भी लेवल के ऊपर हो, तो हमें इससे रिलेटेड अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। एआई से रिलेटेड टूल्स का सीखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताएँ कि अपस्किल और रीस्किल किसे कैसे किया जा सकता है? जी मैम, बिल्कुल। अब बेसिकली अब वो पर्सन हैं जो हमारे पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके पास स्किल भी हैं पड़े, हम उन्हीं को अगर रीस्किल करना चाहें तो इसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, डिफरेंट लेवल्स पे किया जाता है। जिसमें से एक गवर्नमेंट लेवल्स पे भी गवर्नमेंट उन चीज़ों को लेकर के आ सकती है। सर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मैम जी, जी मैम, क्लियर है अब? जी, जी। आवाज़ नहीं आ रही थी? जी, जी, आप वो जी ठीक मैम। है आप शुरू करें आप सर। ठीक है। जी मैम, वो अब उन स्किल्स को ना उन पर्सन्स को जब रीस्किल करना है तो उनको डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे सेमिनार्स करवाए जाएँ, वर्कशॉप्स करवाई जाएँ। जिस फील्ड में वो हैं, उस फील्ड में रहते हुए उनका एआई से रिलेटेड जो भी टास्क है, तो उस टास्क के अगेंस्ट हमें चाहिए कि उनको वैसे ही ट्रेनिंग्स करवाई जाएँ, वर्कशॉप्स करवाई जाएँ, ताकि वो प्रॉपर आएँ, उसको अटेंड करें और उन चीज़ों का आइडिया हो सके कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर उनको गाइडेंस दी जाए। अच्छा सर एआई मुलाज़मतों को कैसे क्योंकि बेहतर एज़ अ ह्यूमन बनाता है? वी आर ऑलवेज़ मैम रिपीट करेंगे आप? एआई मुलाज़मतों को बेहतर कैसे बनाता है?
सर मैं ये पूछ रही थी कि एआई मुलाजमतों को बेहतर कैसे बनाता है? जी मैम। अब एआई लाइक एक जॉब ऑलरेडी चल रही है, तो उसमें जब एआई की मदद से हमने उसको हेल्प आउट किया, उसकी हेल्प ली, तो वो डाटा हमें बेटर वे से अब प्रोवाइड होगा, यानी कि क्विक और बेटर रिजल्ट्स हम उससे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मेडिकल फील्ड की अगर एग्जांपल लें, तो हम्म। डॉक्टर्स हैं, एआई की मदद से रेडियोलॉजी इमेजेस को नॉर्मली डायग्नोज कर सकते हैं, बेटर रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, बहुत कम वक्त में बेटर और अच्छे रिजल्ट्स वो ले सकते हैं उससे। बट एट द एंड वो प्रीवियस वाली बात है तो मशीन, स्पेशली इन मेडिकल टर्म्स, हम एआई से हेल्प आउट कर सकते हैं, इससे चीज़ें पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, बट एट द एंड और फाइनल डिसीजन उस पर्सन लाइक डॉक्टर का ही होगा कि इस चीज़ पे किस तरह कैसे काम करें। तो बाकी गाइडेंस हमें मिल सकती है उससे, एआई से बेहतर किया जा सकता है, बट फाइनल डिसीजन वो पर्सन का ही होगा। सर क्या एआई गलतियां कम करेगा? जी क्योंकि मशीन ऑब्वियसली। है। जी, जी, बिल्कुल। अब इस सेंस में ना, सम टाइम ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे अपने कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम्स होते हैं, हम उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करते हैं और उस मेथड को फॉलो करते हुए आगे चलते हैं, लाइक पेपर काउंटिंग का सिस्टम होता है। जब अगर उस चीज़ हम्म। में हम एआई सिस्टम्स को लेकर के आते हैं, तो वो खुद ब खुद ऑटो डिटेक्ट काम सारे वही करेगा जो हमने उसमें फीड किए। हम उसमें पहले फीड कर देते हैं कि आपने इस चीज़ को एज़ ए ऑब्जेक्ट के तौर पे लेना है, ये चीज़ करेक्ट करनी है, ये चीज़ नहीं करनी। तो उसमें डिफरेंट सेंस पे एआई हमें बेटर वे से रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। लाइक ऑटोमेटिक रीचेकिंग या चेकिंग प्रोसेस होता है, पेपर्स का हो गया या ऑब्जेक्टिव्स का हो गया। डिफरेंट फॉरम्स होते हैं टेस्टिंग के, उस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। और टेक्निकल फील्ड्स के अंदर हम अपने कोड को डिबगिंग करते हैं। डिबगिंग का मतलब है हम अपने कोड में ये चीज़ चेक करते हैं कि क्या उसमें कोई एरर्स हैं या नहीं है। अगर एरर्स हैं तो फिर उनको एरर्स को फाइंड करके हमें बताता है और एरर्स को करेक्ट करने का मेथड हमें बता देता है। इसी तरह हमारी क्वालिटी कंट्रोल के उसमें क्वालिटी हमारी अब बेटर कैसे हो सकती है, तो एआई को इस्तेमाल करते हुए क्वालिटी को भी हम अपना मेंटेन कर सकते हैं। जी मैम। सर एआई के दौर में टीम वर्क कैसे तब्दील होगा? ओके। टीम वर्क बेसिकली, अब एआई को ऐड किया, साथ में ह्यूमंस को ऐड किया, तो बेसिकली दो चीजों का मिक्सचर हो गया। जब मिक्सचर हो गया तो ये चीज अब हाइब्रिड हाइब्रिड के तौर पे काम करेगी। लाइक उसमें अब ह्यूमंस की इंटेलिजेंस शामिल हुई, प्लस मशीन की वर्किंग उसके साथ ऐड हो जाएगी। तो ह्यूमंस और मशीन्स जब दोनों साथ एज ए टीम वर्क के तौर पे काम करेंगे तो हम बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं। और ये बेसिकली एक कोलेबोरेशन सेंस में हो जाएगा, तो हम उससे रिजल्ट्स अपने बेटर वे से उससे निकाल सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स हम अपने वहां से निकाल सकते हैं इस हाइब्रिड मेथड से, जो बेसिकली टीम वर्क के तौर पे काम करेगा। अच्छा सर फिर ये भी व्यूअर्स को बता दें कि छोटे कारोबारों पर एआई का क्या असर है? छोटे कारोबारों पर एआई का क्या असर जी है? मैम। जी मैम, अब छोटे छोटे कारोबारों में एआई बेसिकली फ्रीलांसर सेंस में भी, जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनको खुद काम करके, जो ह्यूमंस हैं उनको ये ईज प्रोवाइड कर देगा कि वो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हर्डल ज्यादा होती हैं, तो उनको वो ह्यूमंस खुद से परफॉर्म कर सकते हैं और उस पर ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं। और जो छोटे मोटे टास्क हैं वो सारे एआई से वो हेल्प आउट करवा सकते हैं और बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं। लाइक डिफरेंट मोड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे आजकल हम चैट जीपीटी, डीप सीक, तो इस तरह के डिफरेंट हम्म। टूल्स इस्तेमाल करते हैं, हम अपने प्रीवियस रिजल्ट्स को भी बेटर बना सकते हैं और उनसे अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, क्विक रिजल्ट्स ले सकते हैं हम लोग उनसे। सर चूंकि वक्त की किल्लत हो रही है लेकिन आपका ये मालूमाती सेशन जो है वो बड़ा दिलचस्प जा रहा है। लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम कम है इस वजह से मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने इतने मुश्किल टॉपिक को इतना उम्दगी के साथ और आसानी के साथ और आसान सी ज़बान में लोगों को समझाया। उम्मीद है तमाम नाजरीन को भी और तुलबा को इससे काफ़ी रहनुमाई हुई हुई होगी। आपकी गुफ्तगू निहायत मालूमाती हकीकत पर मबनी और मुस्तकिल की राह दिखाने वाली रही। एआई नाज़रीन एक ख़तरा नहीं अगर हम इसे समझें और सीखें और इस्तेमाल करें। दुनिया बदल रही है और जो लोग बदलती दुनिया के साथ खुद को बदल लेते हैं, कामयाबी उन्हीं का मुकद्दर बन जाती है। नाज़रीन याद रखें कि एआई इंसान की नहीं बल्कि गैर
इख्तियार इंसान की जगह लेता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और सीखते रहिए। फुरकान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।